जब से मैं बर्ड हॉबी के अंदर आया हुआ हूँ, कोई ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं इसमें। मेरे पास शुरू से लेडी गोल्डियन और लव बर्ड ही रहे हैं। थोड़े बहुत हमने और भी बर्ड मैंने इसमें ट्राई किए अपनी एवरी के अंदर, लेकिन जो 2 बर्ड कैटेगरी थी उसमें लव बर्ड एंड गोल्डियन, उसके ऊपर ज़रा फोकस ज़्यादा रहा और उसी को कंटिन्यू किया। और लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर ज़रा इसके अंदर और एडवांसमेंट की। जैसे जैसे लव बर्ड के जो शौक़ है उससे लर्निंग जितनी हासिल की, वो सारी लर्निंग जो थी वो उसको रिफ़्लेक्ट किया मैंने अपने गोल्डियन के शौक़ में। और जिस तरह हमारे यहाँ पे हर चीज़ की एक स्पेसिफ़िक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको लर्न किया, देखा कि यार शोज़ कहाँ पे होते हैं ज़्यादातर और कौन कौन से अच्छे टॉप के ब्रीडर हैं दुनिया में, उनके पास किस किस्म की गोल्डियन है, उसकी क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या कलर स्कीम है। पहले तो कुछ भी नहीं पता था जब शुरू से गोल्डियन रख रहे थे। यहाँ पे लोकली हमारे पास जो बेसिकली ताइवान बेस्ड गोल्डियन है वो आती थी और हम उसी को ब्रीड करवाते थे। तो जब अच्छे ब्रीडर्स के बर्ड देखने शुरू किए जो शोज़ वगैरह में अपना पार्टिसिपेट करते हैं और अपना उन्होंने एक लोहा मनवाया हुआ है, तो उस टाइम जाके पता चला कि यार क्या क्या किस किस क्वालिटी का लोगों के पास बर्ड है। और फिर मंगवाए भी, उसके अंदर भी लर्निंग की कि यार क्या किस तरह का बर्ड मंगवाना चाहिए, किस तरह का बर्ड आपके यहाँ पे इजीली ब्रीड होता है और कौन कौन से ब्रीडर हैं जो बेहतर बर्ड आपको दे सकते हैं। खैर वो एक सारा प्रोसेस है, आपको पता है कि वो एक बिज़नेस डील ही होती है कि उसमें आप किस तरह लर्न करते हैं। तो उसके अंदर एडवांसमेंट करते हुए लेटेस्ट म्यूटेशंस भी मंगवाई और क्वालिटी के बर्ड्स भी मंगवाए। और फिर इन दी एंड हुआ ये कि जो लोकल अपने पास गोल्डियन थी वो अच्छी नहीं लगती थी अब, क्योंकि उनके वो स्टैंडर्ड नहीं थे और जिस लेवल का शौक़ मैं कर रहा हूँ मुझे वो फिर सूट भी नहीं करता था कि मैं लोकल बर्ड ही अपने पास प्लेस किए रखूँ इतनी देर तक। फिर मैंने एक अच्छे स्टैंडर्ड की तरफ मूव कर गया और अल्लाह का शुक्र है अपना शौक़ भी बहुत अच्छा पूरा होता है। और जो इसमें यूजुअली लोग यही पूछते हैं कि यार ये अर्निंग स्ट्रीम भी इसकी अच्छी है कि नहीं है, तो मैंने तो इसको यही देखा कि मेरे पास लव बर्ड भी बहुत लगा हुआ है, गोल्डियन भी लगी हुई है, लेकिन जो गोल्डियन की डिमांड है वो बहुत अच्छी है। इसमें किसी किस्म का मुझे कभी कोई हैसल नहीं हुई। सिर्फ अब ये है कि अब क्वालिटी के बर्ड लगे हुए तो मैं बच्चे बेचता नहीं हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ कि यार वो मोल्ड करें, अपना आप शो कराएं और मैं देखूँ कि यार कितना अच्छा बर्ड मेरे पास प्रोड्यूस हुआ है। और ज़ाहिर सी बात है कि शौक़ वाला बंदा ही ये वाला काम करता है कि वो अपने पास बच्चे सारे होल्ड करे और अनटिल मोल्ड अपने पास हर बच्चा होल्ड करे कि देखे कि यार मेरा बर्ड कैसा डेवलप हो रहा है। तो उसी स्ट्रेटजी को मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं भी बर्ड बाय कर रहा था मुझे किसी गोरे ने कभी कोई यंग बर्ड नहीं दिया। उसने कहा भजन वेट करें आपको तब ही बर्ड मिलेगा जब मेरा बर्ड मोल्ड कर जाएगा। हालांकि कि ऐसा भी हुआ, मैंने उनको कहा यार हमारे पास और शिपमेंट नहीं आ रही अब दोबारा आपके मुल्क से, तो शायद कब आए भी ना 2-3 साल, तो आपकी मेहरबानी मुझे को बच्चे दे दें। उन्होंने कहा भजन ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम एग्जीबिटर हैं, हमने शो में पार्टिसिपेट करना होता है, तो हम आपको अपना शो वाला जो बर्ड है जो मेरा विन कर सकता है या कोई अच्छी पोजीशन ले सकता है या उसका नाम कर सकता है, वो वाला बर्ड आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो वो ये भी सारे शौक़ वाले ही बंदे हैं जिस तरह करते हैं और मैंने भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। मैं अपने पास देखता हूँ माशाल्लाह बिल्कुल जब बर्ड मोल्ड करके सामने अपना आप शो करवाता है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बच्चा, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन में नहीं सही लग रहे होते कि यार इनके क्या फ़ीचर हैं कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही वो मोल्ड करते हैं उनकी जो बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन है वो बोन स्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा डेवलप होता है, उनके कलर्स बहुत अच्छे आते हैं, उनका हेड मतलब ऐसे ग्लोइंग हेड मैंने देखे हैं आफ्टर मोल्ड के जो बचपन में मैंने कभी अज्यूम ही नहीं किया कि यार ये वाला बच्चा ये फीचर कैरी कर सकता है। लेकिन ऐसी लाइंस लोगों ने बनाई हुई हैं, हमने भी उसी पे काम किया। मैंने भी लर्न करके कि यार कौन कौन सी पेयरिंग कैसे कैसे करनी है और क्या क्या रिज़ल्ट आएगा। लेकिन लर्निंग प्रोसेस तो उसमें चल रहा है और मज़ा भी बहुत आ रहा है। वैसे तो गोल्डियन के 3 बेसिक कलर हैं, या ब्लू है, ब्लू बैक, येलो बैक और ग्रीन बैक। अब इन्हीं कलर्स के अंदर डिफरेंट म्यूटेशंस हैं।
उसमें भी ये सारे 3 कलर होंगे। अब सिंगल फैक्टर अलहदा होता है, डबल फैक्टर अलहदा होता है, जिसमें पेस्टल्स हैं, वो रेंज बढ़ती जाती है। मेरा ख्याल है कम से कम इस टाइम दुनिया में जो गोल्डियन की किस्में हैं वो एटलीस्ट विद कलर वाइज मैं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट इस टाइम मोर देन 30 स्पीशीज़ हैं विद डिफरेंट कलर स्कीम। और अगर आप हेड का कर लें, हेड के साथ भी कर लें कि हेड का फ़र्क हो, चेस्ट का कलर का फ़र्क हो, तो वो तो फिर लामहदूद ही हो जाती है ना। मेरा ख्याल है तब तो फिर 60 भी क्रॉस कर देंगी कि आप डिफरेंट हेड्स, डिफरेंट चेस्ट कलर, डिफरेंट बॉडी कलर, तो बेशुमार है। इसी वजह से मज़ा बहुत आता है कि आप इसके डिफरेंट पेयरिंग्स को अपने पास प्लेस करें, और जब बच्चे निकलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आते हैं, तो इसमें इस वजह से कम्बिनेशन इतने ज़्यादा हैं कि इसकी जो डिमांड है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा भी पूरी कर सकता है। पूरी दुनिया में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि वो लोग भी इसकी जो है ना डिमांड पूरी नहीं कर सकते। हमारे पास भी यही पोजीशन है। जितने यहाँ पे ब्रीडर हैं, आपकी वीडियो सारे लोग देखेंगे इंशाल्लाह, तो आपको मेरा नहीं ख्याल, मैंने अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जिसने कॉमन गोल्डियन जो लोकल हमारे यहाँ की है ताइवान बेस्ड, वो भी उसको बेचनी मुश्किल हो। ठीक है, जब किसी को वो बेचनी मुश्किल नहीं है तो हमें इसका तो किसी किस्म का कोई मसला मसाइल ही नहीं है। शौक भी पूरा होता है आपका और आपकी अर्निंग स्ट्रीम भी इसमें पूरी है। एवरेज पेयर जो है ना वो 90 to 100 के, यानी कि 90,000 से लाख रुपए तक का पेयर इसका एवरेज है। अब जाने को तो ये 5 लाख का पेयर भी चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन म्यूटेशन और डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ द बर्ड। और यही जो है इसका जो कीमतें हैं वो बाहर के ममालिक में भी ऐसी हैं। ऑन एन एवरेज 300-350 यूरो का एक पेयर है। अगर आप उसमें खर्चे खुर्चे मिलाएं तो शायद 400 यूरो को टच कर दे। अब आप 400 यूरो को मल्टीप्लाई करें आज के रेट पे तो पेयर अच्छा खासा महंगा हो जाता है। हमने तो मंगवाए में 2-3 साल हो गए हैं, तो उस टाइम के हिसाब से भी बर्ड महंगा ही था। लेकिन ये है कि बिक रहा है, अल्लाह का शुक्र है। जितने कम्बिनेशंस हैं वो भी बिक रहे हैं। अब मैंने खुद आपको जेनेटिकली देखें लर्न आपने किया हो तो आप काफ़ी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो मैं भी अपनी उसी लर्निंग के हिसाब से, इसका लिटरेचर को पढ़ने के हिसाब से और उसके बाद जो लर्न किया उसको इम्प्लीमेंट यही करूँ कि मैंने काफ़ी डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हैं वो इस दफ़ा प्लेस किए हैं गोल्डियंस में। देखें उनका रिज़ल्ट नेक्स्ट ईयर आएगा कैसी इंप्रूवमेंट होती है। मेरे पास ऑलमोस्ट जो क्लासिक की म्यूटेशंस हैं, क्लासिक के जो बेसिक बर्ड हैं वो सारे मेरे पास हैं और ऐसी क्वालिटी में है, मुझे तो लगता है कि वो बहुत टॉप क्वालिटी है। वो इंशाल्लाह जब हमारे यहाँ पे शोज़ होंगे तो उसमें ज़्यादा पता चलेगा कि यार किसके पास कैसे कैसे बर्ड्स हैं। वो जो सेकेंडली म्यूटेशंस मेरे पास इस टाइम जितनी भी आपकी दुनिया में डिमांडिंग म्यूटेशंस हैं वो मैंने सारी की सारी मेरे पास हैं। ब्रूनोज़ में मेरे पास सारे बर्ड्स हैं और प्रॉपर जो ब्राउन हेड हैं वो हैं। इसी तरह इसमें जो सेटिन्स होते हैं ब्रूनो प्लस इनो वो मेरे पास सारे बर्ड्स हैं, उसमें भी अल्लाह का शुक्र है। और आइवरी के बर्ड, आइवरी इस टाइम वो भी बहुत रेयर है, उसकी सारी रेंज है मेरे पास। इवन के मैंने अल्लाह के फजल से पेस्टल आइवरी भी बना ली है जो आप यकीन करेंगे बहुत मुश्किल थी बाहर से बर्ड ये अरेंज करना। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास ब्रीड भी हो गई हैं वो। बाकी अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट ईयर आपको और बर्ड दिखाएंगे जो इस साल मेहनत किया उनका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे इंशाल्लाह। मेरे पास सैटिन वर्किंग के पेस्टल के बर्ड्स हैं। पेस्टल सैटिन दुनिया में बहुत कम है अभी फ़िलहाल, और पेस्टल ब्रूनोज़ भी बहुत कम है। तो अल्लाह का शुक्र है वो मेरे पास ब्रीड भी कर रहे हैं, मेरे पास बच्चे भी निकले हुए हैं पेस्टल्स के। आप देखें ना सिल्वर ब्रूनो स्प्लिट इनो का बर्ड हो तो वो बड़ा खूबसूरत होता है, बल्कि ड्रीम बर्ड होता है। आपका जो बंदा भी सुन रहा होगा उसको वो ड्रीम बर्ड ही लग रहा होगा कि सिल्वर का बर्ड हो, ब्लैक हेड हो, या स्प्लिट ब्रूनो स्प्लिट इनो हो, या सिल्वर ब्रूनो का बर्ड हो और स्प्लिट इनो हो। बड़े एडवांस बर्ड्स हैं वो। और इसी तरह देखें मैंने कई बर्ड्स खुद बनाए हैं, कई बर्ड बाहर से लिए हैं।
और काफ़ी इस पर डिफरेंट कम्बिनेशन मैंने उसके ऊपर आजमाई हैं, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट ही आए हैं।